अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से और उसके हवाले से जो लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस हैं, जो वो समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर की अलामत हैं और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है। आज हम उसके बारे में आपसे कुछ बात करेंगे। सबसे पहली बात है उन अलामत जो कि वो समझते हैं कि ब्लड प्रेशर की अलामत है, हालांकि वो ब्लड प्रेशर की अलामत नहीं होती। जैसे सबसे पहले है सर का दर्द। कुछ लोग समझते हैं कि सर के दर्द हो रहा है इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ हुआ है और मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मुझे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। जब ब्लड प्रेशर होता है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सर का दर्द हो सकता है कि सर के दर्द के बगैर भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ये लाजिम व मलजूम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे इरिटेबिलिटी हो रही है, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ इसलिए मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है इसलिए मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो आप चिड़चिड़े हों। बग़ैर अपने मिजाज को ख़राब किए हुए भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो सकता है। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों को ब्लड प्रेशर के साथ जोड़ना, ब्लड प्रेशर की बीमारी से जोड़ना ये ठीक नहीं है, बल्कि इसका पूरे तरीके से जायज़ा लेना ज़रूरी है कि आया ब्लड प्रेशर कितनी दफ़ा बढ़ता है, किन किन ओकेजन्स पे बढ़ता है। कुछ लोग समझते हैं कि मैं क्योंकि गोश्त ज़्यादा खाता हूँ तो इससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता, बल्कि ब्लड प्रेशर गोश्त जब आप ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर आगे जाके वो इन टोटलिटी जो है पूरा एक पिक्चर बनती है जिसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहलाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं ठंडा पानी ज़्यादा पीता हूँ या गर्म पानी ज़्यादा पीता हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ऐसा भी नहीं है। ब्लड प्रेशर किसी पानी के पीने या ना पीने से, ठंडा गर्म पानी पीने से ब्लड प्रेशर की बीमारी जन्म नहीं लेती। कुछ लोगों का ये परसेप्शन है कि हमारा ब्लड प्रेशर क्योंकि पास्ट में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, हमने दवाइयाँ ली और अब ब्लड प्रेशर से हम ठीक हो चुके हैं और अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ब्लड प्रेशर के बारे में आप ये जान लें कि ब्लड प्रेशर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम या बुखार नहीं है जो एक दफ़ा आपने उसका ट्रीटमेंट कराया और वो ख़त्म हो गया। ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि कभी भी बढ़ सकती है और कभी भी कंट्रोल हो सकती है। ये ब्लड प्रेशर जो है अगर किसी को पास्ट में हो चुका है तो वो कंट्रोल तो ज़रूर हो सकता है लेकिन क्योर नहीं हो सकता। लिहाजा इस बात की ज़रूरत है कि जिसका ब्लड प्रेशर पहले हाई रह चुका है उसको ज़रूरत है कि वो बार बार अपना ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को ले और देखता रहे कि उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है या नहीं कंट्रोल्ड है। दवाइयों पर कंट्रोल नहीं है तो उसको दवाइयाँ लेनी चाहिए, और अगर दवाइयों के बगैर उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो वो बगैर दवाइयों के भी अपने ब्लड प्रेशर की इलाज के ऊपर जारी रह सकता है। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की है इसलिए मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको ज़रूरी ये है कि वो ब्लड प्रेशर का मॉनिटर करते रहें, उसका जायज़ा लेते रहें ताकि वो बर वक्त उसको इलाज कर सकें। तो लिहाजा जो लोग हेल्दी डाइट लेते हैं, वॉक करते हैं, अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री है भी तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनको ब्लड प्रेशर हो जाए। इसके अलावा कुछ लोग समझते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर सॉल्ट खाने की वजह से बढ़ जाता है, और ये ऐसा होता भी है कि जो लोग ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, ऊपर से डालते हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन सॉल्ट जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं या ख़ुद अपने हाथ से डालते हैं, सिर्फ वही एक फॉर्म नहीं होती सॉल्ट की। सॉल्ट की हिडन फॉर्म्स भी होती हैं जो कि इंसान कैन फूड की शक्ल में ले लेता है, प्रोसेस्ड फूड की शक्ल में ले लेता है, प्रोसेस्ड वेजिटेबल्स की शक्ल में ले लेता है। तो उससे भी जो है वो सॉल्ट का इंटेक बढ़ जाता है। और इसमें ज़रूरी है कि इंसान को ये देखना चाहिए कि वो हिडन फॉर्म जो मख्फी है सॉल्ट की फॉर्म, उसको तो कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर क्योंकि अब कंट्रोल हो गया है और अब हमें अब दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि उनको दवाइयों की ज़रूरत ना हो, लेकिन उस सूरत में ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना ज़रूरी है और मुस्तकिल देखना ज़रूरी है। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल से उनका ब्लड प्रेशर बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल हो गया है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और इस बात की परवाह किए बगैर कि अब उनका ब्लड प्रेशर आगे नहीं बढ़ेगा, वो बिल्कुल लापरवाही से ज़िंदगी गुजारें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया है उनको ज़रूरी है कि वो अपना ब्लड प्रेशर, अगर वो डॉक्टर की हिदायत के बगैर अपनी दवाइयाँ रोक रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करें
और देखें कि ये ब्लड प्रेशर आया दवाइयों के बगैर कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता, और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि दवाइयों के बगैर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि आप ग्रेजुअली एंड स्लोली टेपर ऑफ करते हैं दवाइयों को और ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को देखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स टेपर ऑफ करने के बाद, यानी आहिस्ता आहिस्ता दवा कम करने के बाद ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स ठीक रहती हैं, तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर की गोलियों को रोका जा सकता है। लेकिन इस सूरत में क्लोज मॉनिटरिंग ज़रूरी है। यह आप खुद भी कर सकते हैं और किसी डॉक्टर से मशवरा लेकर भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि ब्लड प्रेशर कॉज करती हैं, यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी होती नहीं है, लेकिन क्योंकि हम दवाइयाँ कुछ ऐसी खा रहे होते हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रही होती हैं। इसी तरीके से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं, वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रही होती हैं और हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता। तो उन चीज़ों को रोकना या उनको कम करने में ब्लड प्रेशर की बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले है नज़ला खांसी की दवा। जो यूजुअली फ्लू की दवाइयाँ नज़ले के लिए हम एंटी एलर्जिक्स लेते हैं, सारी एंटी एलर्जिक सेफ़ नहीं होती। कुछ एंटी एलर्जिक्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर कैफीन होता है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। जैसे कि अगर मैं कोल्ड एंड फ्लू की जो पैनाडोल आती है, पैनाडोल एक्स्ट्रा के नाम से, उसके अंदर कैफीन होता है, तो वो लोग कि जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। या इसी तरह से और बहुत सारी एंटी एलर्जिक्स है जिनके अंदर इस तरह की कुछ मटीरियल्स केमिकल्स होते हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से एनर्जी ड्रिंक्स हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो लिहाजा वो लोग के जो स्टूडेंट्स जो एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्ट पे भी असरअंदाज होती है, आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो इन अ नटशेल टेक होम मैसेज ये है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे लाइफस्टाइल यानी जीने और खाने पीने के अंदाज से जन्म लेती है। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है तो उसकी मुतअद्दिद रीडिंग लेना ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर की जो अलामात हैं वो कोई स्पेसिफिक नहीं है। हर इंसान को चाहिए जब वो एटलीस्ट 25-28 क्रॉस करे तो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराए, और मुतवातिर 6 महीने साल पर अपना ब्लड प्रेशर का चेकअप ज़रूर कराए, ताकि उसको अंदाज़ा हो कि उसका ब्लड प्रेशर इस वक्त कहाँ पर है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं इवन उनको भी ये चाहिए कि वो अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को क्लोजली मॉनिटर करें और देखिए कि आया उनको दवाइयाँ ऊपर करने की ज़रूरत है, दवाइयाँ कम करने की ज़रूरत है या रोकने की ज़रूरत है। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसका मुस्तकिल इलाज ज़रूरी है, और मुस्तकिल उसके बारे में आपको फ़िक्र यानी उसके बारे में ख्याल रखना उसका ज़रूरी है। और इसी तरीके से आप अपने ब्लड प्रेशर की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर लें। फर्दर कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए लिंक के ऊपर 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको फ्री एडवाइसेस से भी आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।